अगर आप चाहते हैं आपका दिल बड़ा हो, आपके दिल में रिचनेस हो, तो फारिग करें अपने आप को, टाइम निकालें अल्लाह ताला के लिए और फिर देखें आपके मसले कैसे हल होते हैं। कई लोग से मैंने सुना है, एक भाई बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे, 2 साल पहले का वाकया है, और 6-7 महीने हो गए उनका वो मसला हल नहीं हो रहा, कोई फैमिली प्रॉब्लम थी। और एक दिन मुझे मिले एंड ही वाज सो हैप्पी, और उन्होंने मुझे एक सेंटेंस कहा जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा कि अली भाई, ऑल इट टुक वाज 1 तहज्जुद, दैट्स इट। लेकिन 6 महीने मुझे कभी टाइम नहीं मिला। मुझे लोगों से मिलने का टाइम मिल गया, मुझे लोगों से कहानियाँ सुनाने का टाइम मिल गया, लोगों की सुनने का टाइम मिल गया, लेकिन तहज्जुद का टाइम नहीं मिल रहा था। ऑल इट टुक वाज 1 तहज्जुद और मेरा मसला हल हो गया। तो इमाम शाफी रहीमहुल्लाह ने कहा कि मेकिंग दुआ एट द टाइम ऑफ तहज्जुद इज़ लाइक एन एरो विच डज नॉट मिस इट्स टारगेट। तो बाकी ये कि अल्लाह दुआ आप करें और ना मिले, ये एक अलग बात है। ज़ाहिर है अल्लाह ताला वही देंगे जो बेहतर है, लेकिन ये सेंटेंस याद रखने वाला है कि ऑल इट टुक वाज 1 तहज्जुद। तो अपने आप को फारिग करें, टाइम निकालें अल्लाह ताला के लिए, ये आपके ही लिए बेहतर है। और फिर ये हदीस, अनस इब्न मालिक रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह ऑलमाइटी सेड, हदीस कुदसी है, O son of Adam, if you call upon me and place your hope in me, I will forgive you without hesitation. अगर तुम होप मेरे से लगाओगे, उम्मीद मेरे से लगाओगे, तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। Without any hesitation मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। O son of Adam, if you have sins piling up to the clouds and then ask for my forgiveness, I will forgive you without hesitation. और अगर तेरे गुनाह आसमान तक जा रहे हैं और आसमान की तरह पाइल अप हो चुके हैं, क्लाउड्स की तरह, यानी इतने सिंस हो चुके हैं कि तुम इसराफ कर चुके हो, और तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। लेकिन सच्चे दिल से तौबा करोगे, मेरे पास आओगे, मेरे से बात करोगे, मुझे रिकग्नाइज करोगे, तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे होप्स अल्लाह ताला से लगे हैं या हमारे होप्स क्रिएशन से लगे हैं। मैं यूथ से बात कर रहा हूँ, मैं हैरान हूँ कि हम एक इंसान के लिए रातें जाग लेते हैं, हम उसके लिए अपनी डिसीजंस चेंज कर लेते हैं, कैरियर के जो हमारी लाइन है उसको चेंज कर देते हैं एक इंसान को पाने के लिए, एक इंसान के पीछे दौड़ते हैं, और बाद में हमें कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं मिलता। बाद में हमें जो है वो रिग्रेट होता है कि मैंने इतना कुछ किया और आगे से रिज़ल्ट जो है वो कुछ भी नहीं है। तो ये है वो मिसालें जो अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद में बता रहे हैं, हदीस में बता रहे हैं कि तुम मेरे से उम्मीद लगाओ, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे से मांगो, फिर देखो कि तुम्हारा मसला हल होता है कि नहीं होता है। और उम्मीद लगाने के हवाले से इब्न तैमिया रहमहुल्लाह लिखते हैं, उनकी एक किताब है, कलामुल्लाह.com पे आप जाएँ तो वहाँ पर एक किताब है इब्न तैमिया की, आई थिंक रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेस, यस एग्जैक्टली ये नाम है, रिलीफ फ्रॉम ड्रेस के डिस्ट्रेस से रिलीफ कैसे मिलना है। ओके, ये किताब है। वो किताब इस आयत की तफसीर है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सिर्फ एक आयत को पकड़ा है इब्न तैमिया ने और पूरी किताब लिख दी। उसमें वो एक बात लिखते हैं कि असलाफ जानबूझकर ये दुआ करते थे, ये भी एक दुआ थी उनकी कि हमारी दुआएं डिले हों, हमारी दुआओं की कबूलियत डिले हो। अब ये हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए जो दुनिया में बहुत डूबे हैं, बड़ी अजीब बात है। हम तो चाहते हैं यूं दुआ कबूल हो, मैं अल्लाह से मांगूं और चीज़ मेरे सामने हो, चाहे वो मेरे लिए बेहतर है या नहीं है। असलाफ कहते थे कि हम जानबूझ के विश करते थे कि दुआएं डिले हों। क्यों? क्योंकि जब बंदा दुआ कर रहा होता है उसका ताल्लुक़ ही अल्लाह से और होता है, तो वो उस ताल्लुक़ को एंजॉय करते थे कि हम तकलीफ़ में हैं, हम किसी डिस्ट्रेस में हैं, बस हम दुआएं किए जाएं। तो ये ताल्लुक़ उन्हें बहुत लुत्फ़ देता था। ये एक बहुत हाई लेवल की बात है। बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि देखें, मुसीबतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, इंसान पर बहुत से फेजेस आते हैं, और उस फेज़ में अगर अल्लाह से आप कनेक्ट कर जाएं तो ये आपके लिए खैर ही खैर है, और उस फेज़ में अगर अल्लाह से दूर हो जाएं तो फिर ये शर है बहुत बड़ा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ए आदम के बच्चे, अगर तेरे सिंस पाइल अप कर जाएं क्लाउड जितने, तब भी मैं तुझे माफ़ करूँगा अगर तू मुझसे माफ़ी मांगेगा। और फिर अल्लाह ताला ने कहा, O son of Adam, if you come to me with enough sins to fill the earth, and then you meet me without associating anything with me, I will come to you with enough forgiveness to fill the earth. अगर तू मुझसे मुलाकात करे और तू मुझसे माफ़ी मांगे और तेरे सिंस अर्थ को फिल करे हुए हैं, यानी इनफाइनाइट सिंस हैं, और तू मुझसे माफ़ी मांगेगा,
तो मैं तुझे बिल्कुल उतनी फॉरगिवनेस के साथ माफ़ी करूँगा जितने तेरे सिन्स, और ना सिर्फ माफ़ करूँगा, तेरे सिन्स को मैं रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करूँ। सच इज़ अल्लाह कि ना सिर्फ गुनाह माफ़ हुए बल्कि गुनाहों को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया अल्लाह ताला ने। इतना आसान है। एक इंसान को मनाना कितना मुश्किल है। इंसान को मनाने में इंसान बहुत जलील होता है, अल्लाह को मनाना कितना आसान है। ठीक है, तो ये है वो मिसालें जिससे हमें सोचना चाहिए कि हम किस हस्ती को इग्नोर कर रहे हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिपोर्ट हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, ये हदीस कुदसी है, जो हदीस में अल्लाह ताला की तरफ से बात है ना, उसे हदीस कुदसी कहते हैं। कहा कि ओ सन ऑफ एडम, ए आदम के बच्चे, बिजी योरसेल्फ विद माय वर्शिप, अपने आप को फारिग कर ले मेरी इबादत के लिए। उसका क्या होगा तुझे रिवॉर्ड? आई विल फिल योर हार्ट विद रिचेस एंड एलिविएट योर पॉवर्टी। मैं तेरे दिल को गनी कर दूंगा, मैं तुझे कंटेंट कर दूंगा, मैं तेरी टेंशन्स को दूर कर दूंगा, तेरे बर्डन्स को हल्का कर दूंगा, और मैं तेरी पॉवर्टी को एलिवेट कर दूंगा, यानी ख़त्म कर दूंगा। नमाज में रिस्क है, इससे ये साबित होता है, नमाज रिस्क को बढ़ाती है। तो दैट हदीस इज सो टचिंग टू मी। ये मैंने जब सुनी थी, इट टच्ड मी सो मच कि हम कितना फारिग करते हैं अल्लाह के लिए अपने आप को। हमारे पास दुनिया जहान की चीज़ों का टाइम है, लोगों से मिलने का टाइम है, रिलेटिव से मिलने का टाइम है। प्रायोरिटी की बात है ना। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है, क्योंकि आप उसकी प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन एक और बंदे के लिए उनके पास टाइम ही टाइम है, चाहे वो जितने मर्जी बिजी हों, वो किसी ना किसी तरह टाइम निकाल लेंगे। चाहे उन्होंने जिम करना है, असाइनमेंट करनी है, पबजी खेलनी है, जो भी करना है, एक ख़ास दोस्त के लिए उनके पास टाइम होगा, जो मर्जी हो जाए। लेकिन जो प्रायोरिटी नहीं है उसको वो हमेशा यही जवाब देंगे कि जी आपके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो अल्लाह ताला का वादा है कि जो अपने मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग करेगा तो उसका रिजल्ट ये है कि मैं गनी कर दूंगा। और गनी होना क्या है? ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है, रिचनेस ऑफ द हार्ट। मैनी ऑफ अस आर रिच फ्रॉम आवर क्लोथिंग, रिच फ्रॉम आवर मटीरियल आउटलुक, बट हम में से कितने लोग असल में दिल से गनी हैं? दिल का गनी होना क्या मुराद है? कंटेंटमेंट, सेल्फ फुलफिलमेंट। बहुत से लोग कंटेंट नहीं हैं, बेचैनी है अंदर। हर वक्त जो है वो अचानक से बैठे बैठे सैड हो जाते हैं, अचानक से बैठे बैठे एक हॉलोनेस छा जाती है, अचानक से बैठे बैठे खो जाते हैं। ओके, ये है दिल का गरीब होना। और दिल की रिचनेस क्या है कि कम पे भी खुश हो जाना, कंटेंट हो जाना, तकदीर पे कंटेंट हो जाना, अल्लाह के फैसलों पे कंटेंट हो जाना, अल्लाह ताला की डिस्ट्रीब्यूशन पे कंटेंट हो जाना। और दिल की रिचनेस से ये भी मुराद है कि अपने दिल में कोई कजी महसूस ना करना, कोई रिजिडिटी महसूस ना करना अच्छे कामों के लिए। अब जब अच्छे काम हमारे लिए मुश्किल बन गए, नेकी हमारे लिए पहाड़ जितनी बन गई, और बुराई हमारे लिए इतनी आसान बन गई कि हम बुराई करने के लिए रात अलार्म लगा के भी उठ जाएंगे। आई नो दिस, कि जाहिर है कि जब एक बुरा काम करना होता है तो उसके लिए कुछ भी हो जाता है, जैसे एक दुनियावी काम करना हो। इस